ने कृपा उनके मन में उड़ी तो प्रकट होकर नरसिंह जी को दर्शन देते। दर्शन दिया, जो देखा घुटना टेक के चरणों में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कहो क्या चाहिए, क्या चाहते हो? नरसिंह जी ने कहा प्रभु आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो हमें दे दो। देखो अपनी अकल आदमी लगाओ तो गड़बड़ा जाए मामला, समझे कि नहीं? और जब भगवान को छोड़ा भगवान शिव पर, आपको जो सबसे अच्छा लगता हो हमें उसका उपदेश दो, हम यही चाहते। कहते भगवान शिव ने कहा हमें तो क्या कहे नरसिंह, भगवान श्याम सुंदर का रास बड़ा अच्छा लगता है, रास बड़ा अच्छा लगता। उन्हें कहा भाई बैठ जा भैया, क्यों चलो क्यों धीरे बैठ जाओ जहाँ जगह मिले। तो हमको तो रास अच्छा लगता है सबसे। तो भगवान शिव नरसिंह जी ने कहा प्रभु बस हमें भी उसी दर्शन कराओ। तो देखो भाइयों उनके जीवन में आता है, होता क्या है, भगवान शिव उन्हें इसी शरीर से गोलोक धाम ले जाते नरसिंह जी को। आप आश्चर्य करोगे, सोचोगे भला मन महाराज इस खान मांस के शरीर से कोई भगवान के धाम जा सकता है? परंतु घटनाएं बताती, इसमें एक रहस्य भी लगता है। वैज्ञानिक को रहस्य क्या लगता है? जो अधिक से अधिक भगवान का प्रेमी हो, भक्ति मार्ग की छूट है। वेदांत में तो ब्रह्म ब्रह्म है, जीव ब्रह्म हो जाएगा, शरीर जो का तो हनुमांत का। भक्ति की महिमा है कि समर्पण करते करते इस शरीर का कण कण तक की बदल सकता है। अरविंद जी का तो बल्कि सिद्धांत यही रहा, इस शरीर का कण कण बदल सकता है। नहीं तो आप भला बताओ, श्री मीरा जी की जीवनी सुनी होगी कभी? उसमें घटना क्या है, रोते रोते दौड़ते एकदम दौड़ के चिपट जाती भगवान श्याम तर में, चिपट गई। उसके बाद शरीर कहाँ गया? चूनर का छोर जरा सा बच रहा था, बाकी शरीर एकदम अंतर्ध्यान। कहाँ चला गया शरीर? बात क्या, अपन ये लगता है कि शरीर भी मानो चिन्ह हो गया। कबीरदास जी का जब शरीर छूटा मगहार में, मगहार जब शरीर छूटा, अब हिंदू मुसलमान में थोड़ा वो होने लगा। कोई कहे हम तो दफनाएंगे, कोई कहे हम फूकेंगे, कोई वो राम राम करते थे, हिंदुत्व वाले थे, अलग अलग बातें चली। होते होते जब ये हुआ भाई खोला जाए, जब खोला गया तो वहां देखा, हटाई चद्दर तो वहां फूल पड़े थे, शरीर का पता ही नहीं कहाँ गया। ये घटनाएं ऐसी हैं, इससे पता चलता है कि भक्ति में समर्पण करते करते मनो शरीर का भी कण कण परिवर्तित हो सकता है। इसलिए नरसिंह जी को भगवान शिव उसी शरीर से गोलोक धाम को ले जाते हैं। अब थोड़ा सा आप आगे जैसा हम बोले, पीछे पीछे बोलने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव अपने साथ लेकर के नरसिंह जी को गोलोक धाम में पहुंचे। वहां पर भगवान श्याम सुंदर के रास की योजना चल रही थी। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास मौज बोलो, खूब उत्साह से बोलो। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक नरसिंह रास ए पाव घुंघरू धमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। पाव घुंघरू धमक बजा, प्रेम मगन गुण। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक, अरे भये प्रेम वश थकित देव सब, सुन सुन ध्यान लगायो है। भये थकित देव सब, सुनी सुनी ध्यान लगायो। इस प्रकार नरसिंह रास में बड़ी मौज से नाचने लगते हैं। कभी कहते हैं और
झान मृदंगा जितने बाजा थे सब विधिवत नाना प्रकार से बज रहे। राम कोई आवाज मत करो, पते को ही खटकता हमें। पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रचायो है, जहाँ पहुँचे गोलोक कहा। थोड़ी देर तक रास होता, नसी झूम झूम करके नाचते, बड़ी मस्ती बड़ी मौज आती। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर पूछते भगवान शिव से मामला क्या है, समझे कि नहीं। जब देखते एक नया आया पंछी ये कैसे आया, तो भगवान कहते हरि पूछे हर सो मुख मुलकत सखा कहाँ से आयो है, हरि पूछे सो मुख मुलकत सखा कहाँ से आयो है। कहते शिव भगवान शिव से कहा, बोले बाबा ये कहाँ से ले आए आप, ये कैसे मिल गया, कहाँ से ले आए इसे। वो कहते हैं घर गुजरात बास जूनागढ़ नरसी नाम कहायो है, घर गुजरात बास जूनागढ़ शिव के वचन सुनत करुणा निधि नरसी कंठ लगायो है, शिव के वचन सुनत नरसी कंठ। जो ऐसी बात सुनी भगवान शिव की, भगवान श्याम तो राजी होकर के नरसिंह हृदय चिपटा लेते। भैया क्या कहें, तुम बहुत दिन पर मिले, मानो अपना ही कोई प्रियतम प्यारा विष्णु इतने दिन पर मिला हो, ऐसा भगवान श्याम सुंदर को आनंद आता। फिर भगवान श्याम सुंदर ने कहा भगवान शिव से कि बोले बाबा अब तो आ गए, दर्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, अब इन्हें ले जाओ नीचे, मृत्यु लोक में ले जाओ। भगवान शिव ने कहा नरसिंह जी से कि भैया तुमने कहा था अपने सबसे प्यारी चीज हमें दिखा दो, तुमने दर्शन कर लिया, अब चलो चले नीचे। नरसिंह कहते हम तो नहीं जाए, अपा तो को नहीं जा, समझे, हम तो नहीं जाए। भगवान बोले, भगवान शिव कहते नहीं भैया ऐसी बात बोला, अब चलो। अब भला बताओ वहां की मौज भाइयों, क्षयो शत्रु जहाँ खत्म, कुछ नहीं, आनंद आनंद मौज मौज रस रस। भाइयों जानते हो शास्त्रों में क्या कहा, एक भोगी को जो सुख है उससे कई गुना राजा का है, राजा को जितना उससे कई गुना हजारों गुना सुख एक देवता को है, देवता को जितना सुख उससे लाखों गुना इंद्र को है, इंद्र को जितना सुख उससे लाखों गुना ब्रह्मा को है, ब्रह्मा को जितना सुख उससे अरबों गुना अनंत गुना ज्ञानी को सुख है। तो भक्त को लगाओ, उसके लिए क्या कल्पना की जाए, दुनिया कैसे कोई समझ सकता कितना बड़ा है। तो वो जब मिला नरसिंह को तो भला उसे छोड़ करके कैसे आने की सोचा। पर भगवान शिव कह रहे हैं, समझा रहे हैं, भगवान श्याम तो कहते भैया जाओ। शिव कहते देखो प्रभु कह रहे, जो कहते ना हम तो इनके चरण छोड़ के नहीं जाए। कहते जब बहुत जिद किया, नरसिंह का भाव क्या था, प्रभु आपको छोड़ करके हम जाए दुनिया में, वहाँ के प्रपंच पंचायत दुनिया भर की, कहीं तुम्हारी चरणों की भक्ति प्यार से अलग हुए, कुछ बात नहीं तो बढ़िया नहीं। तो भगवान श्याम तुमने कहा भैया नरसिंह हम तुमको अपना केदारा राग देते, तुम इसे ले जाओ, हम आशीर्वाद देते वरदान, जब जब तुम ये गाओगे तो हम तुरंत प्रकट हो जाएंगे। यही तो बात है ना, जब तुम्हारा मन करेगा हमारा दर्शन करने का, इसे तुम गाना तब हम प्रकट हो जाएंगे। ये बात जब सुनी भगवान श्याम सुंदर की, तब नरसिंह जी को संतोष हुआ, और भगवान को तो अपना काम भी लेना था भाइयों, जगत में देश में भगवान अपनी भक्ति का प्रचार कराना चाहते थे, इसलिए नरसिंह जी को भेजा। नरसिंह जी भगवान शिव के साथ में वहां से चल करके यहाँ पर आते, और चलते समय भी बात कही कि जब आज आवश्यकता पड़े तो हमको समाचार देना, इत्यादि प्रकार की बातें होती हैं। कवि जी फिर कभी कहते हैं, नानी जी री करी नरसिंह जी री करी, नानी बाई नाम ब्याही श्रीरंग के घरा नगर अंजार सुग्राम। आगे कथा प्रारंभ करते कहते हैं नरसिंह जी की, नरसिंह जी क्या कहें, चश्मा लगा पड़ते जी करी, नरसिंह जी की लड़की थी जिसका नाम था नानी बाई, और अंजार में श्रीरंग जी के यहाँ पर ब्याही थी।
तो नानी बाई की बच्ची का ब्याह होना निश्चित हुआ था सूरत से, ये सब तय हो चुका था, दिन आदि सब तय हो चुका था। तो उसके लिए समाचार देना था जाति बिरादरी आदि के लोगों को। तो एक दिन वो सब शीरंग जी आदि सब बैठ करके आंगन में जाजिम बिछा करके तय करते, भाई जिन जिन को सूचना देना, पत्रिका देनी है उनको दो। तो उस समय ये हुआ, पहले गणेश जी को पत्रिका लिखो और फिर बाद में श्री नरसिंह जी को लिखो, चूंकि उनकी छोरी की छोरी है। उसके बाद सारी जाति बिरादरी देना पत्रिका। इस तरह सबको बिठा करके कुमकुम पत्री लिखी जाती है। कुमकुम पत्री लिख दिया और लिख करके दे दिया कि ले जा करके वहां दे देना, नरसिंह जी के यहाँ भी जल्दी पहुंचा देना। ये तो कह दिया, पर कुमकुम पत्री लेकर के जो कोकलिया नाम का ब्राह्मण चला, जब गया और सोचा कि लाओ नानी बाई से मिल ले, उसके पिता के यहाँ जा रहे, शायद उसे कोई बात कहनी हो तो बता देगी। जब वहां जाके मिलने गया तो जो नानी बाई की सासू आदि थी, वो जब सब देखे कि हाय क्या कहे लोगों, उस मोटा को क्यों लिख दिया पत्रिका, मोटा को क्यों लिख दिया? क्योंकि ये सब पैसा वाले। जब ब्याह हुआ था, बच्ची का ब्याह था, नरसिंह कई लाख सस्ते समय में खर्च किया था। उस समय के ठाट बाट, अब तो भाइयों एक एक दाना के फकीर। पर सच पूछो, असली तत्व तो नरसिंह अभी पाए, तब तो डुप्लीकेटी जीवन था उसको। ऊपर का जीवन, जो चीजें नहीं टिकने वाली है उनके माध्यम से जीवन बिताना, तो भला कहाँ का सच्चा जीवन? अब सच्चा जीवन है, पर दुनिया के लोग भोगों की दृष्टि से आगे वाले को देखते हैं। उनके मन में क्या, वो मोटा लंगोट पहने नाचता कूदता ऐसे ऐसे आएगा, क्या व्यर्थ को चिट्ठी लिख दी। तो आपस में चर्चा चलाते हैं। तो क्या किया, क्या अगर कहीं वो आ गया तो हम सब लोगों की तो बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाए, तो क्या करो, नारायण को बुलाया। देवर, नारायण देवर आता नहीं, इसमें बड़ा चालाक चंट था। उसको कहा क्यों रे, कोई उपाय बता, क्या किया जाए, ऐसा उपाय बता चिट्ठी भी चली जावे, आगे वाला आवे भी नहीं। वो कहता है तो हमारे बाएं हाथ काम, उपायों के तो हम ढेर हैं। देखो सीधी बात है, चिट्ठी लिखो, सामान इतना लिख दो कि ये सब सामान लेके आना। उस मोटा के पास सामान तो है नहीं, माने शर्म के आपे चुप रह जाएगा, आएगा भी नहीं। इस प्रकार की बात करी। तो कहा ठीक है भाई, चिट्ठी लिखी जाए। लिखने वाले बिठा लिया गया, कलम दवात लेकर के। देखो चिट्ठी लिखाई जा रही है कि मजाक उड़ाई जा रही है, ये मखौल उड़ाई जा रही। कवि कहते हैं, सासु ननद देवरानी जिठानी सब मिली बैठी आए के, सासु ननद देवरानी अरे दांत कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए के, दांत कलम कागज बुला लिया। बोलती जाती सासू आदि, यहाँ लिखो, क्या लिखो, देखो 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो। ये भक्त से मजाक उड़ाई जा रही, ये नहीं जानते भक्त से मजाक उड़ाने का फल तुम्ही को भले खराब मिले। भगत के तो मौजे मौज है। कहते ये सब लिख दो। अब ऐसा लगता मानो हाथियों को खिलाया जाए, किसके लिए मंगाया जा रहा है इतना इतना सामान। देखो 25 मन लिखो कलेवो, और मेवन की बोरी, 25 मन लिखो कहते ये सब खूब लिख दो, धना जल्दी जल्दी लिखते जाओ, बहुत सामान हाँ लिखाते जाओ। 1000 थान में मूंदी लिख दो, शाल दुशाला कापरा, 1000 थान में मूंदी का लिख। हाँ कोई कोई कहते हाँ लिखो लिखो, गरीब थोड़ी बड़ा मोटा धनी है, संकोच मत करो, लिखते चले जाओ। ठठा करे नरसिंह ब्याही, बखतावर छे बापड़ा, ठठा करे नरसिंह ब्याही।
तो बगतावर है, बहुत बड़ा पैसा वाला धनी है, खूब लिखते चले जाओ। लिखते हैं 80,000 तो मोरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोरा लिख दो। देखो क्या बचकानी ढंग की बात, मजाक उड़ाने की बात। इतना इतना लिख दो। एक बुढ़िया बैठी डोकरी, कहते हाँ हमारा भी सामान लिख दो। बता, तू ही बता, हमारा लिख दो क्या? कागज में 2 भाठा लिख दो, यूं उठी बोली डोकरी। कागज में 2 भाठा लिख दो, यूं उठी बोली डोकरी। कागज में 2 भाठा लिख दो, भाठा हमारे लिए लेते आवे, वही ला सके वो। इस प्रकार के अच्छा वो भी लिखा जा रहा। देखो जब चिट्ठी लिखी जा रही, कवि क्या कहते हैं, वो दुनिया के लोगों, तुम भगत से कुछ भी छेड़ो, पर नहीं जानते उसके पीछे उसका स्वामी है, जगत का निर्माण करने वाला। उसके पीछे वो सृजनहार है। तुम्हारी मजाकों की वहां पर कोई वैल्यू नहीं, कीमत नहीं। ये कवि ने क्या कहा? भगत बाछला प्रभु सारे सब काज जी। भगत बाछला प्रभु सारे सब काज जी। नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी। नानी बैरा ठाकुर जी ने लाज जी। नानी बैरा ठाकुर जी ने लाज जी। जब इस प्रकार चिट्ठी लिखाई जा रही, नानी बाई बेचारी देख रही। बताओ कौन ऐसी अभागी बच्ची होगी जिसकी अपने बाप पर श्रद्धा न हो, जो देख रही हमारे पिताजी को देखो जलाया जा रहा, सताया जा रहा, चिढ़ाया जा रहा। उसके मन पर बड़ा धक्का लगता। वो कहती सासू जी ये क्या कर रही हो धनपन, सीधी सी बात है, तुम चौड़े लिख दो ना, कैसे ऐसे आप ब्याह है और हम तुमको बुलाना नहीं चाहते, तुम मत आना। ये घुमा फिरा करके पंचायत क्यों करो? क्योंकि तुम्हें पता है हमारे पिताजी के एक ढेला पास नहीं, ढेला कोड़ी पास नहीं, तो सीधे लिख दो ना। तो नानी बाई कहती है, नानी बाई बोली थे तो लिखो जी। नानी बाई बोली थे तो लिखो। अरे मारे ते ससुरारे घर आज माती जी। मारे ते ससुरारे सीधे लिख दो, यहाँ मत आना पिताजी, तो बात खत्म हो जाए। क्योंकि देखो ना, हमारी तो सासू जी ने मायरारी ख्यात जी। मारे तो सासू जी ने मायरारी ख्यात जी। लिख दो पिताजी, आओ तो मायरा लेकर के आना, हमारी सासू को बड़ी भूख, बड़ा कोड है मायरा के लिए, क्या पाओ क्या उठा के धर ले। तो मायरो जुड़े तो लेकर आजो भली भांति जी। मायरो जुड़े तो आजो भली भांति जी। और ये जोशी जी, ये पंडित जी, आप जा रहे हो पिताजी के पास, हमारी प्रार्थना है इतरो तो संदेशो मारो कही दीजो जोशी जी। इतरो तो संदेशो मारो कही दीजो जोशी। अरे माहेरे बीना तो थारी हंसी होसी जी। माहेरे बीना तो थारी हंसी। बताए पिताजी, अगर तुम आए बिना मायरा के सामान लेकर, तुम्हारी बड़ी हंसी होगी, इसलिए बेहतर है या तो आप आओ मत, आओ तो सब सामान लेकर आना। देखो ना पिताजी क्या कहें, माहेरारी बेलायाई बखता करूर जी। माहेरारी बेलायाई बखता करूर
अरे आमनो हुए तो खर्ची ल्याजो भरपूर जी, आमनो हुए तो इस तरह से पिताजी से हमारी सब बात बता देना। पिताजी बढ़िया तो आप ना हो, और फिर आओ ही अगर मायरा का सामान जुड़े तो ठीक है, नहीं तो आपने पहले जो ब्याह शादी किया था, लाखों लाखों रुपया खर्च किया था, ये लोग उसी प्रकार की आशा लगाएंगे मन में, आपका धेला रहेगा नहीं, अपमान करेंगे और बात खराब जाएगी। इस प्रकार नानी बाई कह रहे, कभी कह रहे हैं मानो नानी बाई को, ओ नानी बाई तू किन चिंता करे, तू क्यों बीच में ठेकेदार बन रही है, नरसी का ठेकेदार जिसे बनना था वो बन चुका, सदा करे काम तो वो करेगा, तू बीच में क्यों ऐसा कर रही, हिम्मत आना ही करना। तो कवि ने कहा भगत बछला प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछला प्रभु सारे सब काज जी, अरे नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, ओ नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी। इस प्रकार नानी बाई ने कहा घर को ब्राह्मण कोकिलियो शीरंग लियो बुलाए, पहली दिन ही पत्रिका वो कागज ले जाए, बुला करके कोकिला को कहा कि ले जाए उनको दे देना। और एक बात और है, कोई जल्दी नहीं, 2-4 दिन उसके यहाँ ठहर भी जाना। ये सब मजाक पर मजाक हो रही, जानते उसके एक धेला खाने कोई नहीं, ये जाके पड़ेगा तो उसकी और मट्टी पलित होगी, तो वहां ठहर भी जाना। खैर जो कोकले नाम का ब्राह्मण है, कवि कहते हैं खर्ची तो लेर बामण विदा जो भयो जी, खर्ची तो लेर बामण विदा जो भयो जी। देखो बात और देखो, यहाँ पर मजाक को क्या ऐसे को भेज रहे हैं चिट्ठी देने के लिए जो शायद लौट के ना आवे, बीच में राम राम सत्य कर जाए, ऐसा बूढ़ा ठूढ़ा ब्राह्मण रखा। क्या चालबाजी है, ये तो जावे 2 दिन का 4 दिन का रास्ता महीनों में तय करे, या तो मरी जाए छुट्टी मिले। तो ब्राह्मण जो था घर से बेचारा खर्ची पानी लेकर के चला, वहां बहुत हिम्मत किया चलने। कवि कहते हैं तो जिन दिन तो डो करियो बैठ बाजार रहो जी, जिन दिन तो डो करियो बैठ, वहां चल करके बहुत हिम्मत किया, शाम तक बाजार में पहुंचा बेचारा। दूसरे दिन चला, दूजे दिन तो चालो जोशी कर कर मन रोश जी, दूजे दिन तो चालो जोशी कर कर मन में रोश जी, अरे बागा ताई पोछो किनरो जिनरो किनने दीजे दोष जी, बागा ताई पोछो जिनरो दूसरे दिन बहुत हिम्मत किया, बहुत मेहनत किया, थक गया, शाम तक बाग में पहुंचा, गांव के किनारे जूनागढ़ के किनारे बाग में, और बेचारा थका था ही, मारे थकावट के कवि कहते हैं बूढ़ लो बीरामण था क्यों सुत खूटी तान जी, बूढ़ लो बीरामण था क्यों भाइयों, जो निष्कपट होकर भगवान का भक्त है, सरल है, विश्वास है, वो दया में परमात्मा उसकी पग पग पर रक्षा करता है, कोई बाल बांका नहीं कर सके। देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो थक गया ब्राह्मण, खूंटी चद्दर तान के सो गया, फिक्र किसको है, कर लो दुनिया वालों मजाक उड़ा लो, लिख दो कुमकुट पर चिट्ठी जैसे जैसे वैसे कर लो। होता ही है वो सो रहा था, भगवान को जो याद है, अच्छा हमारे भक्त के साथ छेड़छाड़, पार्षदों कहा जल्दी जाओ लेकर, पार्षद मान लेके पहुंचे और सोते हुए ब्राह्मण को विमान में धर करके विमान चलाया वहां से, और उसको ब्राह्मण को पता ही नहीं अपने खर्राटा भर रहा है, तो मस्ती से सो रहा है, समझे। तो कभी यहाँ कहते बूढ़ा लो बीरामण था क्यों सुत खूंटी तान जी, बूढ़ा लो बीरामण
आकाशा सो आयो श्री ठाकुर को विमान जी, आकाशा सो आयो ठाकुर को विमान जी। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार जी, ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण भगवान ने कृपा की, नहीं बेचारे ब्राह्मण को इस पत्रिका ले जाने के बदले मनो मारी लेते हो लोग। भगवान ने उपकार किया, जो विमान उठाया छिन में पहुँचायो जूना गढ़ के बाजार जी, क्षण में तो पहुँचायो क्षण भर में जूनागढ़ के बाजार धर दिया। प्रातः काल हुआ, जब ब्राह्मण जगह आंखें मल के देगा, ये कौन नगर है भाई, कौन है? को जूनागढ़। कहते अच्छा जूनागढ़ तो कृपा करे एक बात बताओ, माने तो बता दो मेता नरसी को दुआर जी, माने तो बता दो मेता नरसी को दुआर जी। बताओ यहाँ कोई नरसी जी रहते हैं? भगत जी नरसी जी है ना? कहते हाँ है। कहते वो सामने दिख रही पोल दिख रही बड़ी बारी, वो पेड़ लगे है ना, वहाँ चले जाओ। वो जो था ब्राह्मण बेचारा गया, जो अंदर पोल में धंसने लगा। कभी कहते हैं पांड्या जी तो जाए पोली मायने धस्या जी, पांड्या जी तो जाए पोली मायने धस्या जी। और बैठोला साधुला हल हल ही हस्या जी, बैठोला साधु को नरसिंह जी के वहाँ पर जो कई साधु संत बैठे थे, अंधे और सब परेख थे ना, वो जब देखते हैं इनके जाते, वो सब लोग हंसे, आज अच्छा कोई आया देखो ना। उसमें क्या क्या कल्पना हुई, मान दास अरु ध्यान दास के मन में पांड्यो भायो जी, मान दास अरु ध्यान दास के मन में पांड्यो भायो जी। आज बड़ा अच्छा हुआ, सवेरे कोई भगत चेत गया लगता है, समझे कि नहीं? आज तो मुंह मीठा होगा शायद। सवेरे सवेरे भगत चेत गया, ज्ञान दास जी बोलियो यो तो देवन आयो जी, ज्ञान दास जी बोलियो यो तो देवन आयो जी। अरे बस बात न्योता देने आया है, आज तो बस माल पुआ और तस्मई से घुटेगी नालूम क्या क्या, इस तरह कहने लगे। उधर जो जोशी चले, आकर गयो जोशी जी अलूझ गाई धोत जी, आकर गयो जोशी जी। अब धोती फंसी पैर में, धड़ाम से गिरा जोशी, धड़ाम से गिरे। साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडोत, साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे। देखा बहुत जोरदार भगत आया है, लंबी दंडवत कर रहा, साष्टांग पढ़ के समझो, बहुत भाव बड़ी भक्ति है। इस प्रकार का है साधुड़ा तो कहते पाछो फिर कर नरसी बोलो, जब आवाज भी गिरने नरसी ध्यान दिया कि कौन है, पाछो फिर कर नरसी बोलो क्या ने चालो भार जी, पाछे फिर कर नरसी बोलो क्या ने चालो भार। नरसिंह जी ने जब देखा तो कहा भैया क्यों हमारे पर बोझ चढ़ा रहे हो डंडो, हम इस लायक नहीं। ऐसा दीन भाव से कहते, वो कहते नरसिंह ऐसी बात नहीं है, देखो तो सही, कुमकुम पत्री लायो हूँ छू नगर अंजार जी, कुमकुम पत्री लायो अंजार से कुमकुम पत्री लाए, तुम्हारे ऐसे हम नहीं आए, बहुत बढ़िया समाचार लाए। तो बूढ़ लो बीरामन बोलो कुमकुम पात्री लो जी, बूढ़ लो बीरामन बोलो कुमकुम पत्री लो जी। तो ये लोग कुमकुम पत्री और भूखों से मर रहे हैं, हम इतने जोर की भूख लगी, तो कुछ खाने का सामान दो, हमारी तो दशा बड़ी खराब हो रही, और ये तुम पत्रिका लो। नरसिंह जी कहते क्या बताया, यहाँ भी हुई हालत, समझे कि नहीं? नरसिंह जी क्या दाना मिले तो उंगड़ा उधर टोह लगाए, हम जुटे पहले
और साधु नरसिंह सोचते पहले हमारा नंबर लगे। जब उसने कहा कि लाओ हमें दो जल्दी रसोई के सामान, नरसिंह कहते हैं देवाने लेवाने जोशी राम जी रा नाम जी, देवाने लेवाने नरसिंह राम जी रो नाम जी। कहते क्या कहे जोशी हमारे पास तो दे दो चाहे ले लो, मतलब क्या, चाहे कीर्तन सुन लो हमसे और चाहे तुम सुना दो। देवाने लेवाने जोशी राम जी रा नाम जी, देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम जी। अरे तुलसी जी की माला सेवा शाल राम जी, तुलसी जी की माला सेवा शाल राम जी। हमारे तो रसोई के सामान बस यही है, यही तुम ले लो और चाय दे दो। और फिर कहा कि देखो मोटी मोटी माला टंगी है, ले लो बैठ के भजन करो, ये सब बातें कही। वो कहते ना हमारा इस तरह काम नहीं चलेगा, इस तरह काम नहीं चलेगा। अच्छा कुमकुम पत्री ले ली थी, कुमकुम पत्री जो नरसिंह जी ने ले लुगाई थी थोड़ा भाइयों, चंचल स्वभाव की, कुछ स्वभाव बढ़िया कम तक, देखो मोटा कम, क्या खुशी, बड़ी जल्दी कुमकुम पत्री ले लिया। घर में तो एक दाना नहीं, छोरों को पेट भरे ऐसी मुश्किल पड़ी है। वो कहती क्या है, घर में सो बोली नेता नरसिंह जी री नार जी, घर में बोली नेता नरसिंह जी री नार जी। अरे कुमकुम पत्री झेला मोड्यो है गयो तैयार जी, कुमकुम पत्री झेला देखो एक दाना नहीं, चढ़ से ले। नरसिंह जानते हो क्या कहा ना, नरसिंह कहते क्या कहे, कुमकुम पत्री बाच नरसिंह मगन भया जी, कुमकुम पत्री बाच नरसिंह मगन भया जी। अरे माने माँ का ब्याह भला याद तो किया, माने माँ का ब्याह भला। देखो भाइयों दुनिया के चालाक लोग जो जैसे चालाकी में मरे, नरसिंह जी की सरलता की क्या मौज है, उनको ये नहीं फिक्र इसमें क्या लिखा क्या होगा। सो अरे याद तो किया ना, याद तो हमारा किया। इस प्रकार नरसिंह जी बड़ी मौज। अब वो कहती देखो लेने को तैयार हो गया, एक दाना तो लेने देने का नहीं। वो कहती लुगाई थाका तो घर में छे आगे अन्न की भूख जी, थाका तो क्या सू तो करो लाथे माहेरा रासलूक जी, का सो तो कर कहते क्या कहे, घर में ऐसे हुआ है, तू किस तरह से हमारा भरपाई, चट से चिट्ठी ले लिया, लौटा देता, कह देता हम नहीं आएंगे, हमारे नहीं सामान, इस तरह कुछ कर देता। ऐसा कहते हो, गांव से आटा मांग मांग के रोज हमारे नाक में दम कर दिया इसने। इस प्रकार की बात झुल्ला झुल्ला कहती है। नरसिंह जी कहते हैं देवी तुम क्यों नाराज हो रही, समझे। हमें बात याद आई, आज कुछ विशेष इस पर नहीं कह रहे, बात याद आई, नाम नहीं ले रहे, डॉक्टर है बड़े सज्जन एक जगह के, कई लोग जानते भी होंगे, और बहुत त्यागी ढंग के बड़े सेवा पर है। तो उनकी पत्नी जो थोड़ा है जरा विपरीत स्वभाव की, तो जब समाज सेवा के लिए निकले, कभी रात चले गए कभी दिन में चले, जब तक चले गए तो वो अड़ंगा लगाती, तो वो कहते लक्ष्मी जब हम तेरे बिघन नहीं डालते तो तू हमारे क्यों बिघन डाल, तू जो कुछ करे हम तेरे विक्षेप नहीं, तो हम भी जो करे तो हमारे विक्षेप मत कर। तो नरसिंह जी यहाँ क्या सोचते हैं, वही सोचते हैं हम तेरे काम में कुछ अड़चन नहीं डालते तो तू हमारे काम में अड़चन क्यों डाले। देखो ना सीधी बात है, बोली रे जा चुप की रे जा घर की तू नार जी, बोली रे जा चुप की रे जा घर की तू नार जी। अरे थाने मारा माहेरारो काई आयो भार जी, थाने मारा जब तेरे कहते देवी के देख तू इंतजाम कर दे, कुछ सामान दे दे, तब तो तू बोलती हम तो ढेला भर का तेरे कुछ नहीं, तेरे क्या बोझा लगा हमारे मायरक सामान का।
देखो सीधी बात है, साधुलारी तेल करी जो चालो माँ के लार जी, साधुलारी तेल कर चालो माँ के लार जी। देखो भाइयों, भक्त की पकड़ क्या, इन बातों पर ध्यान दो। तेरा मन हो तू भी चल साधु संतों को सेवा करना, और मायरा तो जिसे भरना हो भरेगा। तू क्यों सर ठोके, क्यों सर पीटे? माये रो भरे लो मारो सिर जाना हार जी, माये रो भरे लो मारो। मायरा तो जिसने हमें बनाया है दुनिया में वही भरेगा संसार, और कौन करने वाला है? तेरे को मौज लेना तो साथ कर, मायरा की चिंता तो मत कर। कभी कहते सच में मायरा तो परमात्मा भरेगा। भगत बचला प्रभु सारे सब काज जी, भगत बचला प्रभु सारे सब काज जी, नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, ओ नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी। इस प्रकार जब कहा तो पत्नी जो है चुप हो गई। अब यहीं पर चर्चा आज रोक रहे हैं, फिर कल विशेष बात करें। आज शुरुआत के तौर पर थोड़ी चर्चा चला दी, नहीं मन हो रहा था आज न चला, कल चलाते। आगे की चर्चा कल चला, ऐसा मन है। अब एक आध मिनट सब शांति से राम राम कर लें, फिर उसके बाद जाने करो। राम 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 तन के प्रतिपाल रे बजो मन राधे गोविंदा, भगतन के प्रतिपाल रे राधे गोविंदा, हरे गोविंद गोविंद गोपाल रे भजो मन राधे गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल रे भजो मन राधे गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल रे भजो मन राधे। स्वाद किस प्रकार का होता है ये जो भूल गए, तेजन प्रगट राम की देहा, वो मानो शरीर रूप में दिखाई देते हो साक्षात राम ही। तो नरसिंह आदि जो हुए महापुरुष, इस सच में बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष थे। उनका भजन आप लोग सुने होंगे शायद, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आगे उस पद में क्या क्या भाव, पर स्त्री जेने माता और पराया धन जो विष के समान समझते, नरसिंह जी के पद में। तो नरसिंह जी भगवान श्याम सुंदर के बड़े ऊंचे भक्त हुए। इसी प्रकार के भक्तों के लिए महिमा का वर्णन आता है कि वो साक्षात परमात्मा से मिला देने वाले होते। ये भी एक बात, इसका दुरुपयोग न करें तो आप लोग, वो ये कि वो जो उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, उसमें गृहस्थ और साधु के वेश का कोई अंतर नहीं। जिसको मिल जाए, जिसको मिल गई, वो लोग परमात्मा को चाहे तो बड़ी सुगमता से प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए उनकी ज्यादा महिमा। गोसाई महाराज तो कहते एक जगह पर कि राम सिंधु घन सजन धीरा। ध्यान दो भाइयों, कहते राम परमात्मा कैसा है, समुद्र के समान। जैसे भाइयों देखो, समुद्र में नमक है, जानवर है नाना प्रकार के, हड्डी मांस न मालूम सब क्या क्या भरा हुआ। इस तरह से विश्व रूपी परमात्मा के अंदर अच्छा बुरा तमाम मसाला भरा हुआ। तो राम सिंधु घन
सज्जन धीरा। राम समुद्र है, वो जो सज्जन पुरुष है, मानो भगवान को चुकोटी के भक्त लोग, वो क्या है? वो घन है, बादल के समान। तो राम चंदना तरु हरि संत समीरा। परमात्मा यदि चंदन का वृक्ष है तो उनको पाइए भक्तजन हवा के समान। जैसे हवा चलती है तो चंदन की खुशबू चारों तरफ फैलती। अर्थात यदि ये न हो, कल कहा था ना, यदि भगवान को प्राप्त किए हुए भक्त न हो तो भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में है कि नहीं है इसका भी पता नहीं चले। इसलिए उनका श्रेय, ये ध्यान रखिए, न कि दुकानदारी और खड़ियंत्र मान बड़ाई भूखे इन सब की बात नहीं लीजिएगा। उन उच्च कोटि के संतों के जीवन में आप देखिएगा, ये बहुत ध्यान रखे। कल भी कहा जहाँ जहाँ महिमा का वर्णन भाइयों वो विशुद्ध चीज का है, नकली चीज का वर्णन नहीं। इसलिए उन्होंने कहा मोरे मन प्रभु अस विश्वास। हमारे मन में ऐसा विश्वास है कि भगवान से भी भगवान का जो दास भक्त है वो ज्यादा बड़ा है। कल कहा था भगवान को देखो तो मुक्ति मिल जाएगी, पर भक्ति की जो महिमा है, वो जो काम विकार आदि जो दुनिया के भोगों का रस है, उस रस का जब तक स्वरूप नहीं बदलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आत्यंतिक शांति नहीं मिलेगी। आत्यंतिक शांति ही तब मिलेगी जब रस का ही स्वरूप बदल जाए। वो बदलता है भक्ति से। इसलिए कहते हैं ना, कबीरदास जी महाराज ने कहा, एक दिन बैठे से सत्संगी भाइयों के बीच में कबीरदास जी रोने लगे। कहते महाराज आप क्यों रोने लगे? भैया क्या कहें, ऐसा लगता है कि प्रभु हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो अपने पास बुलाना चाहते तो महाराज रोने क्यों लगे? आप जब मरने के डर से इतना रो रहे हो तो हमारी सबकी दशा क्या होगी? कबीरदास जी ने कहा अरे रोने के लिए थोड़ी मर रहे हैं, वो तो कभी कभी मर चुका था, समझे, कभी मर चुका, अब हम अमर भय न मरेंगे। अब तो एक दुख, ये किस बात का दुख है? कहते क्या कहें, राम हलावा जिया दिया कबीरा रो, और जो सुख प्रेमी मिलन में सो वैकुंठ न हो। वो वैकुंठ में मौज नहीं, वैकुंठ भी स्वरूप भूत हो गए, मौज मौज न कोई हर्ष न शोक, आनंद एक रस। परंतु भाई यहाँ यदि भगवान का विशुद्ध सच्चा प्रेमी कोई मिल जाए, और दोनों ही सच्चे प्रेमी हो, मिलना बड़ा कठिन। दोनों ही सच्चे प्रेमी हो, वो जो अपने प्रियतम परमात्मा की चर्चा करते हैं, उनको कितना सुख आता है, इसका संसार में कोई बढ़िया उदाहरण नहीं। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में तो क्या करें, जब कोई ढूंढने उदाहरण न मिला तो भद्दे उदाहरण का आश्रय लिया। भगवान के दो जो प्रेमी इकट्ठा होते, विशुद्ध प्रेमी, और वो जब परमात्मा की चर्चा चलाते हैं, उनको कैसा रस आता, जानते हो क्या कहा? स्त्री विजाना निव साधु वार्ता। जैसे लंपट पुरुष एकांत में स्त्री से बात करने में रस लेता, और क्या कहें, दुनिया में कोई उदाहरण नजर न आया व्यास जी को। तो दो जब दीवाने प्रेमी इकट्ठा होते भगवान के, तो उनको क्या रस आता है, क्या गजब की स्थिति होती है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो कबीरदास जी कहते और किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, भाई हमारी तरफ ध्यान दो भैया, इधर आंसू आ गए। यहाँ पर कोई प्रेमी मिलता था प्यारे का, तो जो मस्ती मौज उस समय आती थी वो वहां नहीं मिली। इसलिए दोनों आप रामायण में देखो, सारी रामायण में तीन ही प्रकार के व्यक्तियों की कथा है भाई। सारी रामायण में तीन प्रकार के व्यक्तियों की कथा है। कौन कौन? एक तो भगवान की, दूसरे भगवान के भक्तों की, और तीसरे भगवान के विरोधियों की। और कोई कथा मिलेगी? चौथे की मिलेगी रामायण में कथा। तीन की ही कथा है, तीन की कथा है। और लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज, लिखने वाले गोस्वामी महाराज है। तो ये थोड़ा मानस में भाव बनाओ, सोचो जरा,
गोसाई महाराज जब लिखते हैं, लाओ देखें, लिखते समय अपने को वो कहाँ रखते, वो किस जगह रहते हैं? खुद लिखने वाला स्वयं अपने को किस जगह उपस्थित पाता है? तो देखो, जब राक्षसों का और भगवान का वर्णन, एक तरफ मानो भगवान का और भगवान के विरोधियों का वर्णन है, तो गोसाई महाराज जब राक्षसों का वर्णन करते हैं, ऐसा लगता उनके शब्दों के, वो सब शब्दों से, कि राक्षसों के पास बैठ के राक्षसों का वर्णन नहीं करते। अरे गुंडों के संग में कौन बैठे, समझे ना? गोसाई महाराज क्या करते हैं, शब्द क्या देते हैं? कहते निशाचर राही सशंका, पार्वती वहां कहा? कहते जटियापा को नहीं समझे, जहां पर हम नहीं वहां। तो गोसाई महाराज कहा? कहते हम तो प्रभु के पास बैठ के लिख रहे, भगवान के चरणों में बैठ करके लिखते हैं राक्षसों की कथा। निशाचर राही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, जब से शनिमान जी लंका फूंकी, तब से जो है वहां राक्षस डरते हैं, ज्यादा मत धूम जो तो सर पर कोई है हमारे, ऐसा होता है। ये तो जब राक्षस के भगवान राम और भगवान राम को लिखेंगे तब यहाँ सुबेल शल रघुवीरा, देखो क्या लिखते हैं, ध्यान आता भयो कि नहीं? माता है, थोड़ा मन लगाओ, क्या कह रामायण कथा है, ज्यादा वैसे कहने का आदत नहीं, सत्यनारायण कथा सरी के, मन लगाओ तो थोड़ा पता चले। जब लिखते हैं भगवान राम की कथा तो क्या कहते हैं? यहाँ सुबेल शल रघुवीरा, उतरे कपिन सहित यति धीरा। कहते यहाँ सुबेल पर्वत पर भगवान राम उतरे और वहां रावण तब से सोच करता है। तो यहाँ और वहां जब कवि लिखता है तो यहाँ माने कवि का क्या पक्ष है? कवि का मतलब जहाँ हम हैं, और वहां का मतलब जहाँ हम नहीं। तो राक्षसों की कथा गोसाई महाराज लिखते राम के पास बैठ करके। अच्छा मान लो एकदम से ऐसा हो गया, भगवान की कथा लिखते लिखते भक्त की कथा लिखनी पड़ी, तो भक्त की कथा लिखनी पड़ी तो गोसाई जी के जीवन का स्वयं का अनुभव अयोध्या कांड के अंत में उन्होंने कहा, उनके जीवन का अनुभव। वो क्या करते हैं, राम कथा लिखते लिखते यदि भक्त की कथा लिखनी पड़ी तो इतना महत्व देते हैं भक्त को कि राम को भी छोड़ देते, अपन तो भक्त के पास रहेंगे।